तो जीवन एक समाधान, और जीवन को नहीं समझा तो जीवन एक समस्या है। समस्या है तो समाधान भी है। हर समस्या सुलझेगी हम उलझाना छोड़ दें, हर मंजिल मिलेगी हम भटकना छोड़ दें। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, आज आया हूँ, इसका श्रेय मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी को जाता है। अगर इनके मन में चिंतन नहीं आता कि मुनि प्रसन्न कुमार जी का चौमासा अलग हो जाए और संजय मुनि का चौमासा अलग हो जाए और इसमें साधुवाद देना चाहिए मुनि धेरी कुमार जी को, तो सहज रूप से मुनि प्रसन्न कुमार जी के पास रहने के लिए तैयार हो गए। वो घबरा रहे थे, मैं अगर उनके साथ हो गया तो संजय मुनि दो संत रह जाएंगे, उनकी सेवा कौन करेगा। मैंने कहा घबराओ मत, मैं हूं ना। बस बात बनी ना, ऐसा चिंतन बना और 17 तारीख का वो दिन आया और हमने इसमें मुनि प्रकाश कुमार स्वामी ने चिंतन किया। एक लेटर पर हम सभी से दो लाइन लिखा ली, हस्ताक्षर भी किए और गुरुदेव तक भेजा। शाम भी नहीं हुई और समाचार आ गया गुरुदेव का, कितना अच्छा रहा। और कल गंगापुर में प्रवेश हुआ, वहाँ के लोग भी आए हैं। मुनि प्रसन्न कुमार जी, उनका चतुर्मास भी सफल हो। तो ये रेल मुद्रा में इस बारे में ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि रेल मुद्रा का नाम मैंने बहुत सुना था। मुनि बनने के बाद पहली बार में रेल मुद्रा आई और बहुत साल पहले मैं समझ में आया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई। यहाँ मेरे संसार पक्षी मामा की लड़की बहन भी यहाँ रहती है, जो आई है उनके परिवार से। तो अभी हमारे जो एसपी साहब ने एक बात अच्छी बताई, चिंतन की, सकारात्मक चिंतन। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदले, किनारे बदल जाएंगे। चिंतन सकारात्मक हो तो दुख में से सुख निकाला जाता है, और चिंतन यदि नकारात्मक हो तो आदमी सुख में से भी दुख निकाल सकता है। चिंतन का सारा खेल है। तो इसलिए हमें अपना चिंतन सकारात्मक बनाना चाहिए। 4 महीने तक हम सबका यही उद्देश्य होगा कि हम किसी का भला करें, अच्छी बात है, लेकिन हम किसी का अशुभ चिंतन न करें। और हमारे जो आचार्य महाकवि जी हुए, उनका कहना रहा कि अस्वस्थ चिंतन हिंसा को जन्म देता। बहुत अच्छा आपको मौका मिला है और इतने वरिष्ठ श्रावक, ख्याति प्राप्त श्रावक यहाँ आए, बाबेल जी आए, और जब मैं इनको सुनता हूँ तो लगता है कि वास्तव में जीवन हो तो बाबेल जैसा। बसंती लाल जी बाबेल, एक और डॉक्टर, एक और मजिस्ट्रेट जज और एक और श्रावक और एक और सरल, सब इतनी सारी विशेषताएं और बहुत सारे लोग आए हैं। समय की सीमा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक न हो कामयाब, नींद चैन को न त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी तो कोशिश करते रहना चाहिए, पर विकास का प्रयास होना चाहिए। कि आचार्य श्री महासमन जी, उनकी कृपा से मुझे यहाँ रेल मंगरा में मुनि सिंह के सानिध्य में चतुर्मास करने का मौका मिला। और मैं याद करता हूँ 1985 का शासन श्री मुनि सोनलाल जी स्वामी, उनका चतुर्मास उज्जैन में था, तब आप दोनों संत उनके सहयोगी थे। और उस समय आपके सानिध्य में आया, वैराग्य की भावना जगी और भावना पुष्टि हुई। और फिर आचार्य श्री तुलसी के शासन काल में 12 साल तक रहने का मौका मिला और उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर क्या योग बना, आचार्य महाप्रभु के शासन काल में फिर 12 साल तक रहने का मौका मिला और दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर आचार्य महासमन जी के शासन काल में
रहने का मौका मिला, वो भी 12 साल तक, 36 साल तक समन में रहने का मौका मिला। और फिर आचार्य महाप्रभु जी महासमन जी उज्जैन पधारे और उनके कल मंदों से मुझे मुनि दीक्षा लेने का मौका मिला। और क्या योग बना, मुनि बनते ही सबसे पहला चतुर्मास आपके साथ कांकरोली में होगा। कांकरोली से लोग भी आए और मैंने भी जब कहा था कि आपके साथ मेरा पहला चतुर्मास कांकरोली हो रहा है और मेरा अंतिम चतुर्मास भी आपके साथ, कितनी बात, यानी जीवन भर अंतिम श्वास तक मैं आपकी सेवा करूं। अभी हमने गुरुदेव को एक काम ये भी की कि गुरुदेव आपने मुझे बहुत सेवा का मौका दिया, अब मैं वापस पुनः अपने घर में, हमारा घर मुनिश्री के पास में रहकर फिर साधना के साथ सेवा करना चाहता हूँ। तो एक लाइन ऐसी काम कर गई, ये रेल कमरा का यह प्रांगण भवन और मैं मुनिश्री प्रकाश कुमार स्वामी उनको 12 बजे से मौन कर लेते हैं, इसलिए मैं 4 बजे तो बहुत बोलना ही हमको